नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों ही पार्टी अपनी परिषद बने इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी के चलते कांग्रेस भी मैदान में पूरी तैयारी से उतर चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है। उसी के चलते इंदौर संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने महासम्मेलन का आयोजन बास्केटबॉल में किया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, बाला बच्चन, विजयलक्ष्मी साधो सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं एक बार फिर आयोजन में अनुशासन का पालन नहीं किया गया। कमलनाथ के संबोधन के दौरान लगातार कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। इसी को लेकर कमलनाथ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर आप चुप नहीं हुए तो मैं चुप हो जाता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे परिवार में आने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे हौसला मिलता है, क्योंकि आपने कांग्रेस की नींव बनाकर रखी है। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कोई ठेका नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। यहाँ आप आए हैं अपना घर छोड़कर, काम छोड़कर आए हैं, क्योंकि आपको कांग्रेस पर विश्वास है और यही कांग्रेस की निष्ठा है। आप कांग्रेस की संस्कृति से जुड़े हैं, हम दिल जोड़ते हैं। वहीं कहा कि 42 साल पहले जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था, जब बीजेपी के पास प्रदेश में कम से कम 200 क्षेत्र थे, जहां उनको बूथ में बैठने वाला भी कोई नहीं मिलता था। बूथ में बैठने वाला शहरों से भेजते थे, उनके पास कोई संगठन नहीं था। और जब से पंचायत और नगर पालिका का चुनाव शुरू हुआ तो संगठन बनना शुरू हुआ, क्योंकि जो जीता वो कांग्रेस से और हारा वो बीजेपी के। उनको तो घर बैठे बिठाए, उनको संगठन मिल गया। ये स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की। आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनके संगठन से मुकाबला है। आप जनता के बीच में जाएं और आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। छाती ठोककर कहें कि हमने 11 महीने की सरकार में काम किया है। वहीं कृषि कानून को समझाते हुए कहा कि तीनों कानून किसान के हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून से मध्य प्रदेश को भी नुकसान होगा। वहीं कहा कि कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता है। वहीं शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज जी को झूठ बोले बिना खाना हजम नहीं होगा। वहीं कहा इनकी राजनीति समझने की जरूरत है। वहीं कहा को डीजल के भाव बढ़ना है तो राम मंदिर की चंदा नीति शुरू कर दी, ताकि जनता का ध्यान भटका सके। वहीं एक बार फिर पुलिस वालों को समझाइश देते हुए कहा कि समझाए पुलिस वालों को वर्दी की इज्जत करें, समझाए अधिकारियों को, क्योंकि भविष्य बहुत लंबा होता है, सबका हिसाब लिया जाएगा। और एक बार फिर कांग्रेस का झंडा विधानसभा में फहराएगा। किसी को मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान ही माफिया से। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया। माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश की पहचान नहीं होनी चाहिए। बहुत मेरे ऊपर दबाव पड़ा, मत करिए मत करिए। मैंने कहा कमलनाथ को कोई दबा नहीं सकता, पटा नहीं सकता, और ये मैं करूंगा। हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। हमने इंदौर में भी प्रोग्राम किया कि मध्य प्रदेश की क्या पहचान त्रिपुरा से होगी, मणिपुर से होगी? मध्य प्रदेश की पहचान कर्नाटक से क्यों ना हो, महाराष्ट्र से क्यों ना हो? पर मध्य प्रदेश से किसी से कहो वो कहेंगे जी मध्य प्रदेश किधर, कहाँ, कैसे? आज मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। ये समझने की बात है। आज जिसको अपना प्रोडक्शन या अपना माल केरल में बेचना है या तमिलनाडु में बेचना है, वो मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाएगा। पर उद्योग तो तब लगाएगा जब उसे देखे कि वातावरण सही है, उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास हो, मध्य प्रदेश की पहचान बने। ये मेरा लक्ष्य था और यही लक्ष्य में मैं समय लगा रहा था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यही हमारी 2 प्राथमिकता है प्रदेश में। शिवराज जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लेंगे और ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे झूठ नहीं बोलेंगे। उनका तो बिना झूठ बोले हुए खाना नहीं हजम होगा, याद रखिएगा। ये आज इनकी राजनीति समझने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझिए। ये कैसे ध्यान मोड़ने की राजनीति करते हैं। 2014 में मोदी जी ने कितनी बातें करी, 2 करोड़ नौजवान, 15 लाख, तरह की बातें, किसानों को 50% नफा। 2019 के चुनाव में नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी, किसकी बात करी? पाकिस्तान की बात करी। पाकिस्तान, राष्ट्रवाद। ये क्या कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम लेने को नहीं है और ये कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाएंगे।
तो ये कैसे ध्यान मोड़ने की राजनीति। डीजल चाहता हूं जो रूटीन में नहीं होती। और जब से पंचायत चुनाव शुरू हुआ, नगर पालिका नगर निगम के चुनाव शुरू हुए, उनका संगठन बनना शुरू हुआ, क्योंकि जो जीता वो तो कांग्रेस का, जो 4-5 हार गए वो बीजेपी के, और उनको तो घर बैठे बैठाए संगठन मिल गया। ये परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी को, उस समय मैंने देखा हुआ है। और आज हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। तो जो बात कह रहा था कि समय को कोई रोक नहीं सकता, समय से एक परिवर्तन हो रहा है। पहले एक गांव में, एक वार्ड में आप कह सकते थे ये गांव कांग्रेस का है, आज तो एक मकान में आप नहीं कह सकते कहां वोट जाएगी। बाप बेटा भाई भतीजा अलग अलग वोट देगा। ये परिवर्तन हुआ है। क्या ये परिवर्तन हम पहचानते हैं? क्या ये परिवर्तन हम अपनाने को तैयार हैं? हमें समय का परिवर्तन को पहचानना पड़ेगा, और आज हमें पहचानना पड़ेगा आम जनता क्या चाहती है। जो ये न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, इनकी वोट से आप चुनाव नहीं जीतते। जो सीरियल देखते हैं उनके वोट से आप चुनाव देखते हैं, क्योंकि लोगों को 2-3% को राजनीति से मतलब है। आपको कहां तक कैसी बात पहुंचानी है, कांग्रेस को कैसी बात आप कांग्रेस की करेंगे। पहले दूसरी बात हुआ करती थी। आज की नई पीढ़ी, आज के नौजवान, इतने सारे नौजवान हैं, इनकी दुनिया कुछ और थी, इनकी दुनिया कुछ और थी। 95% ये सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आप जो ज्ञान इन्हें देते थे, अब ये ज्ञान आपको देंगे। ये परिवर्तन हुआ है, और यही परिवर्तन हमें पहचानना है। जब ये परिवर्तन हुआ है, हम कांग्रेस की बात कैसे पहुंचाएंगे? कांग्रेस की बात हमें पहुंचानी है, एक एक परिवार तक पहुंचानी है। ये सोच लिया कि एक नेता 10 गांव का दौरा कर लेगा और कांग्रेस जीत जाएगी, अब कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। ये बात याद रखें। और यही अगर हम पहचान लें, ये परिवर्तन को पहचान लें, कांग्रेस को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। पर क्या हम पहचानना स्वीकार करते हैं? हमारे बहुत सारे नेता पूरे प्रदेश में, जिन्होंने कांग्रेस की नींव बना के रखी 30-40 साल से, समय हो गया उनका स्वास्थ्य। ये दूसरा कानून है, आपको समझने की जरूरत है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तीसरा कानून है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। आज आप स्टॉक अपने गोदाम में इतने से ज्यादा नहीं रख सकते। अब बड़ा उद्योगपति में तो क्षमता है, खरीद लो सब सोयाबीन, आके सोयाबीन खरीद लो, जब बाजार में कमी पड़े, भाव बढ़ जाए, उसे निकाल दो। बुनियादी प्रश्न मैं एक पूछना चाहता हूं, मैं मोदी जी से एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। बड़ा उद्योगपति आएगा क्यों? समाज सेवा के लिए तो आएगा नहीं ना। किस लिए आएगा? वो आएगा नफे के लिए। नफा कहां से आएगा? नफा किसान की जेब से आएगा। ये प्रश्न है, हर चीज छोड़िए, नफा के लिए आएगा उद्योगपति और नफा किसान की जेब से जाएगा। इसलिए हम विरोध करते हैं। ये आपको बात बड़े सरल तरीके से मैं समझाना चाहता था कि ये कानून से हमारा मध्य प्रदेश कितना प्रभावित है। जब मैंने मुख्यमंत्री पद संभाला, मैंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता 2 चीजों को, हमारा कृषि क्षेत्र और हमारा नौजवान। और कृषि क्षेत्र में सही मूल्य मिले। क्या भाव थे? क्या भाव थे जब कांग्रेस की सरकार थी? आज क्या भाव है? हर चीज का भाव देख लीजिए। मैं कलेक्टरों से बात करता था कि ये कितनी आपने खरीदी करी, कितनी खरीदी करी, व्यापारियों ने क्या किया? क्योंकि यही हमारा शक्ति थी। नौजवानों को यही हमारा निर्माण करेंगे। ये बच्चे जो बैठे हैं यहाँ, यही नौजवान
मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे देश का निर्माण करेंगे। आज ये भटकता हुआ नौजवान, इसका कौन सा भविष्य है, कैसा भविष्य है? हमारे नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे, इसी से मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण होगा। व्यवसाय के मौके बनेंगे, रोजगार के मौके बनेंगे। एक उद्योग बनता है तो कोई ट्रक चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई छोटा मोटा होटल खोल लेता है। संबंधित रोजगार के मौके रोशनी है। अभी ये 3 कानून बनाए, क्या आपको समझ है ये क्या 3 कानून है? ये क्या 3 कानून है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला है जहां ये कृषि क्षेत्र का निजीकरण करेंगे। इसका एक इतिहास है कि एक ऐसा समय था अपने देश में जहां भुखमरी थी, हमें अनाज का आयात करना पड़ता था। अमेरिका से हम हाथ जोड़ते थे कि हमें एड में हमारी मदद कर लीजिए। ऐसा भी समय था, इंदिरा गांधी जी ने तय किया, बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बड़ा कदम था पर सबसे बड़ा नहीं था। कोयले खदानों का, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, ये बड़े कदम थे। पर सबसे बड़ा कदम इंदिरा गांधी जी ने किया कि उन्होंने गल्ले के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी। समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई, समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई, ये इतिहास है। पंजाब और हरियाणा का उत्पादन बहुत था, उनको सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य मिला। आज भी उनको लगभग 80-90% किसानों को मिलता है। मध्य प्रदेश में 20-25% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। उस समय जब समर्थन मूल्य शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य लेने वाले भी नहीं थे, क्योंकि वे गुजारे की खेती करते थे। गुजारे की खेती करी, आसपास 10-15 गांव में बेच दिया, अपना उपज बेच दिया और अपने साल भर का गुजारा कर लिया। ये गुजारे की खेती करते थे। तो मध्य प्रदेश में बहुत कम लोगों को समर्थन मूल्य मिलता था, आज भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अब जब इन्होंने निजीकरण किया है, बड़े बड़े उद्योगों को ये मंडी का दर्जा दे रहे हैं, मंडी का दर्जा देंगे, और मंडी का दर्जा दे देंगे तो ये बड़े उद्योगपति जाएंगे किसान के पास। 2000 रुपए मक्का का भाव है। मेरे सामने मेरा दिल कभी कमजोर होता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आज कांग्रेस की नींव बना के रखते हैं, उनके करीब में नहीं आ पाया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उसमें से 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। 1 महीना गुजरा उथल पुथल में, मेरे पास तो 11 ही महीने थे। और 11 महीने में मेरा प्रयास रहा कि आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो हम कांग्रेस के हैं। आपको अपना सिर झुकाना ना पड़े। और आज भी मैं कहता हूं, आप जनता के बीच में जाइए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप तो छाती ठोक के कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने ये उपलब्ध किया था। कौन सा पाप, एक मिनट भैया, कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सा जुल्म मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया, शुरुआत करी। शिवराज जी इतना भी झूठ बोल ले, अंत में सच्चाई सामने आती है कि 26 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू करी थी, और पहली दफा इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसानों का नहीं, पर चालू खाते किसानों का भी कर्जा माफ करें। क्यों मैंने ये तय किया? क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और ये बात आपको समझनी है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर।
सिद्धांतों और कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास है और यही निष्ठा आपको खींच के लाई है और यही निष्ठा कांग्रेस की मजबूती है। मुझे कभी कहा जाता है कि ये कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा। याद रखिएगा एक बात, सभी यहां कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, जब कोई ऐसी बात होती है सबसे पहले आप बेईमानी कांग्रेस से नहीं करते पर अपनी निष्ठा से करते हैं। जो निष्ठा है आपकी उसका अपमान करते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है। कांग्रेस की संस्कृति से आप जुड़े हैं, कांग्रेस के सिद्धांतों से, कांग्रेस के इतिहास से आप जुड़े हैं। कांग्रेस की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज हर धर्म को जोड़ के रखते हैं और यही भारत की संस्कृति है। आज ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जहां इतने धर्म, ऐसा है कोई देश? ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी जातियां, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी भाषाएं। यही भारत की पहचान है, भारत की संस्कृति यही पहचान है। इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता और भारत जो क्षमता थी अब नहीं है। हम उनको ना दें जिम्मेदारी, उनका सम्मान करें, उनसे मार्गदर्शन लें, पर जब तक हम उनको कहेंगे तेरी जिम्मेदारी है, वो बेचारा नहीं कर पाएगा। हमें ये सब बातें पहचाननी है। और आज मुझे आके यहाँ इस बात की खुशी है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मैं सालों से जानता हूँ, अपने जवानी से जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके करीब मैं नहीं पहुँच पाया, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके करीब मैं नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जब पहली मई 2018 में मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था, 4 महीने बचे थे, 4.5 महीने बचे थे विधानसभा के चुनाव में। हमारा महाकौशल, हमारा विंध्य, हमारा बुंदेलखंड केवल मालवा ही नहीं है, हमारा ग्वालियर चंबल, कैसे उनमें एक नया उत्साह पैदा किया जाए, कैसे हम अपनी मशीनरी को टाइप करें, ये हमारे सामने, मेरे सामने चुनौती थी। मेरे पास तो खाली 4 महीने थे, 4.5 महीने। नवंबर में चुनाव था, अक्टूबर से तो चुनाव का काम शुरू हो गया। तो जब मैं कहता हूं कि बहुत सारे आप में से मेरे करीब रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो करीब नहीं पहुंच पाए। ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के विकास, युवाओं को संबल देने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए निर्णय ली। एक राजनीति का जो खराब चेहरा होता है, एक राजनीति का जो निष्कृष्ट चेहरा होता है, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की जाती है, और लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ लगातार 7 राज्यों में, 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या करके किया। उसका असर मध्य प्रदेश में भी हुआ। बातें और काम दोनों नरेंद्र मोदी जी के अलग अलग हैं। एक तरफ देश में रोजगार की बात हुई थी, अर्थव्यवस्था की बात हुई थी, किसानों को संबल देने की बात हुई थी। देश उसके विपरीत हुआ। अद्भुत आर्थिक संक्रमण काल के दौर से देश गुजर रहा है। इस टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।